स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क। फाइनली आपका नोटिफिकेशन आ गया है, तो हो सकता है मैं लेट से वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ एनालिसिस करना पड़ा, इसी कारण थोड़ा लेट हुआ है। तो दोस्तों अभी जो हुआ है, चलिए स्टार्टिंग से, ये हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो आप डेफिनेटली एंड तक देखें। ये व्यूज़ का कोई मुद्दा नहीं है, भले ही 10 भाई बहन देखें। मेन है जो मेरा चैनल जिस पे फोकस है, ठीक है, कि नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड आईबीपीएस क्लर्क हो गया, एसबीआई क्लर्क हो गया, आईबीपीएस आरआरबीपी हो गया, आरआरबी क्लर्क हो गया, स्पेशली इस पे रहता है फोकस। और बाकी ठीक है, कभी कभी टाइम मिलने से मैं अदर्स भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि चलिए एक एक करके यहाँ पे ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट 1 से लेके आपका 21 अगस्त तक है, ठीक है। पेमेंट ऑफ द फीस भी लेके आपका 1 से 21 तक है। एडिट विंडो जो है, ठीक है, मॉडिफाई करने के लिए, वो आपको फॉर 2 डेज़ आफ्टर द क्लोजर ऑफ द रजिस्ट्रेशन। एक बात नोट कीजिएगा, याद रखिए, 21 अगस्त है तो ये 28 अगस्त तक जाएगा, ठीक है। 28 अगस्त तक जाएगा जो मेरा प्रिडिक्शन है, ठीक है। तो क्योंकि एक्सटेंड होने का पॉसिबिलिटी, तो 28 अगस्त याद रखिएगा। तो जो भाई बहन स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का, जैसे मैं हमेशा एक आपको बेस्ट स्टेट, मतलब मोस्ट रिस्की और हाईएस्ट सिलेक्शन स्टेट लास्ट में बताता हूँ। तो वो एक दो स्टेट रहता है एंड में, तो अगर आप उतना दिन इंतज़ार कर सकते हैं लास्ट मोमेंट का, तो इंतज़ार कीजिएगा, या फिर आप फिलअप कर सकते हैं अपना, आपके पास पॉइंट ऑफ व्यू है तो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, ये कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आपका सितंबर में हो जाएगा। डाउनलोड फॉर नेक्स्ट है कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका हो जाएगा सितंबर में। फिर आपका ऑनलाइन, ओके, ये कॉल लेटर है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स जो है आपका अक्टूबर में होगा, ठीक है। एग्ज़ाम्स आपका अक्टूबर में होगा, ठीक है। मतलब एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा सितंबर में, और अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। रिज़ल्ट फॉर ऑनलाइन प्रीलिम्स आपका नवंबर में आएगा, और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर मेंस आपका नवंबर में होगा, और मेंस एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा। फाइनली अलॉटमेंट आपका मार्च में हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल है, फाइनल पॉइंट आप देख पा रहे हैं। तो ठीक मार्च में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, चलिए। यहाँ पे पे स्केल है, सारा चीज़ आप देख लीजिएगा। एज एस ऑन कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न अर्लियर देन 2/8/1998 और 1/8। देखिए दोस्तों, 1/8 कर दिया गया है, करना चाहिए था 1 जुलाई एक्चुअली में, लेकिन अब 1/8 कर दिया। अब बहुत सारा इसमें मुद्दा आया उठा था, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, देखा गया था, कोर्ट केस हुआ था, बहुत चीज़ हुआ था। तो एज एस ऑन आप देख लीजिए, 1 अगस्त 2006 लिखा है, ये कुछ एरर है, ठीक है। यहाँ पे 2026 होना चाहिए, तो ये एरर है, ठीक है, जो, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करिएगा, तो ये 2026 होगा, 6 नहीं है। बाकी रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों और एक पॉइंट है यहाँ पे नोट, आईबीपीएस रिजर्व द राइट टू कंडक्ट री एग्जामिनेशन इफ देयर इज डाउट अबाउट द जेन्यूनेस और वैलिडिटी ऑफ द कैंडिडेट स्कोर परफॉर्मेंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 21, ठीक है, आपका अगस्त 2026 तक हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये आ गया हमारा, यहाँ पे असली मुद्दा यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका, इंग्लिश, न्यूमेरिकल और रीजनिंग। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के, 20 मिनट्स मिलेंगे। न्यूमेरिकल के आपका 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स के, ठीक है, और आपके पास 20 मिनट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स के, और आपको 20 मिनट दिया जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आते हैं हम लोग मेंस। तो मेंस में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 है, मैक्सिमम मार्क्स 50 है और टाइम है 20 मिनट। ठीक, उसके बाद देखा जाए यहाँ पे जनरल इंग्लिश में आपका 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है, 35 मिनट। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में 40 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स और 35 मिनट। ठीक है, 35 मिनट दिया है। नेक्स्ट आता है क्वांट में 40 क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स 50 है और 35 मिनट है। तो टोटल आपका 125 मिनट का आपका टोटल टाइमिंग है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका। उसके बाद ये देख लीजिए मीडियम ऑफ द एग्ज़ाम, ये अलग अलग स्टेट का ये मीडियम में होगा आपका, हिंदी इंग्लिश मोस्टली, और देखा गया है कि कुछ कुछ स्टेट में आपको उर्दू है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, जैसे देखा जाए जहाँ पे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे फीस पेमेंट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपका जो है 850 है। ठीक है, फॉर जनरल कैंडिडेट। ठीक है, बाकी आपका ST SC ये सब के लिए 175 रुपीज़ है। अब आते हैं हम लोग वैकेंसीज पे। देखिए दोस्तों, एक बात, अब वैकेंसी डिस्कस करने से पहले एक बात बता देते हैं आपको कि यहाँ पे जो वैकेंसीज रहेगा दोस्तों, कि आपका इंक्रीज़ भी होगा आगे जाके। एक अंडमान जो है, अंडमान से अगर आप देखा जाए तो अंडमान निकोबार में भी आपका वैकेंसी है, जनरल का 11 है, तो यहाँ से भी आप भर सकते हैं अंडमान निकोबार में। ठीक है, टोटल 11 वैकेंसी है, जनरल का, EWS का 1 है। ठीक है, OBC का 5 है और ST का 1 है। टोटल 18 वैकेंसी है आपका। ठीक है, तो यहाँ से अंडमान एक अनएक्सपेक्टेड स्टेट कट ऑफ होता है। यहाँ से आप अगर आपका लग रहा है कि आपका अच्छा स्कोर नहीं होता है, कट ऑफ मतलब, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट का देखिए, इसमें आपको हर एक स्टेट का मैं बता दूंगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन आप वीडियो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एंड तक देखिए, तभी समझ आएगा। तो नॉर्थ ईस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू मैं बाद में शेयर करूँगा, पहले आप ये देखिए कि वैकेंसीज़ कितना है हर एक स्टेट में। ठीक है, अंडमान के बाद हमारा आंध्र प्रदेश में अगर देखिएगा तो आपका अच्छा खासा 186 वैकेंसी आ गया। ये 186 वैकेंसी है, हर एक कैटेगरी में है। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल में देखिए दोस्तों, अरुणाचल में भी अच्छा खासा वैकेंसी है यहाँ पे, इसको अच्छा ही खासा कहते हैं हम लोग, मतलब टोटल 45 वैकेंसी है। असम में 349 है। ठीक है, टोटल बिहार में 491 है। चंडीगढ़ में आपका 20 है। छत्तीसगढ़ में 265 है। दादरा एंड नगर हवेली यहाँ पे 18 है। दमन एंड दीव में आपका 7 है। दिल्ली में आपका 415 है। गोवा में आपका 61 है। ठीक है, तो गुजरात में आपका 698 है। हरियाणा में हो गया आपका 196। हिमाचल में आपका हो जाएगा 97। जम्मू में हो जाएगा आपका 67। झारखंड में 182। कर्नाटका में 1414। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारा केरला में 108। लद्दाख में 6। लक्षद्वीप में 11। मध्य प्रदेश में 570। महाराष्ट्र में 1051। मणिपुर में आपका गया है 42। मेघालय में गया है 22। मिज़ोरम में गया है 17। नागालैंड में गया है 31। उड़ीसा में गया है आपका 337 और पुडुचेरी में गया है आपका 26। पंजाब में गया है आपका 481। राजस्थान में गया है आपका 392। सिक्किम में 28। तमिलनाडु में आपका गया है 675। तेलंगाना नहीं, या तेलंगाना में गया आपका 191। त्रिपुरा में गया आपका 64। उत्तर प्रदेश में 1731। उत्तराखंड में 145 और वेस्ट बंगाल में 946। तो ये सब वैकेंसीज था दोस्तों, मैंने ऐसे बता दिया।
अब देखिए यहाँ पे अब मुद्दे की बात करते हैं। अब अगर मुद्दे की बात करें तो ये वीडियो मैं एक ही रखा हूँ ताकि ऐसा ना हो कि फिर से बार बार वीडियो बनाना पड़े। नॉर्थ ईस्ट पे वीडियो आएगी और भी आएगी वीडियो, ठीक है, इम्पोर्टेंट जो क्वेरी रहेगा उस पर आएगी। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, देखिए, एक तो है नॉर्थ ईस्ट वाले कैंडिडेट जो भी नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, वो आप नॉर्थ ईस्ट से ही फिलअप कीजिए, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी स्टेट से कर सकते हैं, ठीक है। और जो मोस्टली जो कैंडिडेट, देखिए ऐसा नहीं कि मैं, बहुत लोग बीच में बोले थे मैंने कट ऑफ बढ़ा दिया है बाहर से कैंडिडेट को बुला के, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। लेकिन आप खुद ही देखिए कैंडिडेट आएंगे, उसमें आप रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली बाहर के कैंडिडेट आएंगे, तो बहुत लोगों का सवाल होता है उसमें भी। अब इसमें कोई रोक नहीं सकता किसी के, हर एक कैंडिडेट हमारे देश के हैं तो कहीं भी कोई भी जा सकता है, ठीक है। तो उनका सवाल रहता है कि हम कौन से स्टेट से अप्लाई करें। देखिए उसमें वो कैंडिडेट होते हैं जिनका प्रीलिम्स में क्या होता है कि कभी क्लियर होता है, कभी नहीं होता है, कभी 70 प्लस नहीं ला पाते हैं, कभी उनका 50 से 60 स्कोर होता है, कभी 40 के अराउंड स्कोर होता है, और वो नहीं कर पाते, उससे ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कट ऑफ 30 रहता है, 40 रहता है, सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए ये अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप गलत हैं, क्योंकि ये सोचकर अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। देखिए एक बात आपको बताता हूँ सिंपली, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो कट ऑफ है ना, और असम त्रिपुरा स्पेशली, तो यहाँ पे जो है 65 ऑन एवरेज, ये मैं बता रहा हूँ। अब ये मत बताइएगा प्रीवियस ईयर इतना था उतना था, जो भी है एक मैक्सिमम रेंज में 65 प्लस 65 के रेंज में रहता है। ऐसा नहीं है कि 30-40 चला जाता है, ठीक है। असम और त्रिपुरा में 30-40 नहीं जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड कट ऑफ रहता है यहाँ पे 65 के ऊपर भी रहता है। तो ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है, ठीक है। उसके बाद असम त्रिपुरा के बाद देखिए, मैं अगर बात करूँ यहाँ पे असम त्रिपुरा का, आप समझ गए, तो कंडीशन समझे ना, असम और त्रिपुरा में एक कंडीशन है कि यहाँ पे कट ऑफ आपका 65 प्लस मतलब 70 प्लस भी जाने का चांसेस है। तो जो कैंडिडेट अगर सोच रहा है कि मेरा स्कोर मेरे खुद के स्टेट में 65-70 कट ऑफ जाता है, अगर आप आसाम आ रहे हैं तो ऐसा गलती ना करें। अगर आपके स्टेट में 65-70 के रेंज में कट ऑफ है, वहीं से अप्लाई कीजिए आसाम और त्रिपुरा अप्लाई करने से पहले, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे आता है हमारा मेघालय हो गया और अरुणाचल हो गया, और मेघालय, अरुणाचल और मणिपुर, ठीक है, ये 3 स्टेट हो गया। तो यहाँ पे कट ऑफ का सिचुएशन जो है ऑन एवरेज अच्छा रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा रहता है, मतलब 70 प्लस चला जाता है, ऑन एवरेज अच्छा रहता है। कभी कभी आपको इसमें सरप्राइजिंग देखने को मिलेगा कि 55-50 के रेंज में भी चला जाता है। तो ये शॉकिंग बात है। यही चीज़ है, एक इंसान को क्या करता है कि वो अपने स्टेट में सोचता है कि मेरे स्टेट में कट ऑफ 70 है, मैं यहाँ चला जाऊँ 55-60 में सिलेक्शन हो जाएगा, पता चलता है वहाँ भी 70 प्लस चला गया। तो इसमें आदमी फंस जाता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए ध्यान से सोचिएगा, आप ये मत देखिएगा कि आपको देखना है वीडियोस पड़े हैं, जाकर देख लीजिएगा, मिज़ोरम कट ऑफ टू द पॉइंट बैंकिंग ऐसे करके आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कट ऑफ अप एंड डाउन होता है, ये पॉइंट नोट करना है कि अप एंड डाउन होता है। ये 55 बताया हूँ, 70 प्लस भी जाता है, 55 के नीचे भी जाता है, 40 भी चला जाता है, मैंने 25 तक भी कट ऑफ देखा है, 30 तक भी कट ऑफ देखा है, मैं ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करिएगा, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो मैं पहले इसलिए मैं ये बात बता दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्या बोला, मेघालय बोल दिया मैंने, यहाँ पे मणिपुर बोल दिया और अरुणाचल बोल दिया। ये 3 हैं, बहुत मतलब क्या है कि यहाँ पे कट ऑफ 70 प्लस भी जा सकता है, और यहाँ पे कट ऑफ 55 के रेंज में भी रह सकता है, प्लस माइनस भी जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो असम त्रिपुरा का मैंने आपको रेंज बता दिया, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल का बता दिया। अब नेक्स्ट आता है हमारा मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, ठीक है। सिक्किम को भी मैं ये रेंज में रखता हूँ, सिक्किम को भी मैं यहाँ पे, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल हो गया, सिक्किम को भी यहीं पे रखता हूँ, यही रेंज आप समझिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा हो जाता है यहाँ पे सिक्किम, यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हो जाता है हमारा मिज़ोरम और नागालैंड। ये देखिए दोस्तों, मिज़ोरम और नागालैंड में क्या होता है कि ये जो है यहाँ पे ऑन एवरेज ये 60 प्लस बहुत रेयर है जाता है, बहुत रेयर, मतलब 10 बार एग्ज़ाम होगा तो 2 बार चला जाएगा,
ठीक है, 60+। तो यहाँ पे जो है 50 लेकर आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, 50 लेकर चलना पड़ेगा। तो हो सकता है कभी कभी 60+ भी चला जाता है, ठीक है। तो ये 50 से लेके आपका 20 भी कट ऑफ मैंने देखा है यहाँ पे। मैंने जब पर्सनली एग्ज़ाम दिया था 2017-18 में, उस टाइम 20 भी कट ऑफ देखा है, 20-25 नागालैंड में, ठीक है। तो ये आप मणिपुर क्या मिज़ोरम का भी समझ गए, तो 20-50 या 50+ भी जा सकता है। तो एक चीज़ इससे आपको ये सीखने को मिलता है कि कट ऑफ फ्लक्चुएट होते हैं, अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कैंडिडेट है सोच रहा है कि यहाँ पे मैं जाऊँगा अप्लाई करने इसी रीज़न से कि वहाँ पे कट ऑफ 30 जाता है, लो जाता है, तो ये स्ट्रेटेजी आप गलत है। आप क्या कर रहे हैं कि आप रिस्क लेके आ रहे हैं। अगर आप लकी हुए, आपका एग्ज़ाम ख़राब गया, अच्छा गया, आप ये सोच रहे हैं कि मेरे अपने स्टेट में तो सिलेक्शन होना नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 70 के ऊपर ले के आ पाऊँ, ठीक है। तो एक कैंडिडेट क्या होता है कि अरुणाचल, मेघालय इसके तरफ बढ़ता है, पता चलता है वहाँ पे भी 70+ कट ऑफ किया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उस स्टेट में क्या होता है कि 70 सोच के गया, उसका अटैम्प्ट 85 हुआ। अब वो एक उम्मीद में फंस जाता है कि मैंने बताया कि 50 में भी सिलेक्शन हो जाता है और कट ऑफ वहाँ पे 45 चला जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, मतलब आप रिस्क लेके आ रहे हो कि आपका चांस बनता है एक सिलेक्शन का। तो लेकिन यहाँ पे भी एक पॉइंट आता है कि आप फंस जाते हैं, लोग फंस जाते हैं कहाँ पे कि प्रीलिम्स की बस तैयारी करते रहते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स की तैयारी करते रहेंगे और जब तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा मेंस की तैयारी नहीं करेंगे। तो आप प्रीलिम्स के साथ मेंस की तैयारी कर रहे हैं और रिस्क लेके आप मान लीजिए मेघालय गए या मिज़ोरम गए यहाँ पे, ठीक है। कट ऑफ अगर हाई चला गया आपके स्टेट से, वो अलग बेटर है, क्योंकि वो आपकी किस्मत की बात है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। और मेंस में क्या होता है कि एक कट ऑफ स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। मेंस में एक कट ऑफ स्टैंडर्ड रहता है, अच्छा खासा रहता है। तो आई होप दोस्तों इतना आपको पॉइंट क्लियर हुआ है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप जैसे भी हो ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जितना भी हो आपका भाई आपके साथ है, याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत आएगा, बाकी आप ट्रस्ट करते हैं तो ही, ठीक है। और एक मुद्दा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 21 तारीख के बाद 21 अगस्त, मैं क्यों बोल रहा हूँ वेट करने के लिए। देखिए अगर आपको मैं इसमें बहुत बड़ा धोखेबाजी भी देखा हूँ बहुत सारे कैंडिडेट का। मैं पर्सनली ये बोलना चाहता हूँ, 2-3 साल से मैंने देखा है। कैंडिडेट आते हैं, ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं, ग्रुप लीव करके चले जाते हैं, ठीक है। आप लीव करके चले जाते हैं, ये हिसाब से ना, इसके वजह से मैं अब जो बेस्ट स्टेट है, एकदम बेस्ट स्टेट है, मतलब ये हो गया असम, हो गया त्रिपुरा, हो गया आपका अरुणाचल, हो गया मणिपुर, हो गया मिज़ोरम, हो गया नागालैंड, हो गया सिक्किम, हो गया, और एक स्टेट आता है गोवा, गोवा भी आता है, ठीक है। अगर आपको मेरे पे भरोसा है, अगर एक स्टेट चाहिए तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होगा। आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप में या फिर टेलीग्राम में, या हमें पर्सनली मैसेज कीजिएगा, तभी जाके वो मैं कंडीशंस बताऊंगा। अब क्योंकि मैंने बहुत बड़ा धोखेबाजी देखा हूँ, कुछ कैंडिडेट हैं सिलेक्शन लेने के बाद कांटेक्ट किए हैं, 10 में से एक कांटेक्ट किए हैं लेकिन बाकी नहीं किए हैं। तो ये चीज़ बहुत नेगेटिविटी मुझे लगा है और बहुत बेकार लगा है। मतलब कैसे कुछ लोग होते हैं ऐसे कि सिलेक्शन लेने के बाद इतना जिनको गाइडेंस दिया गया वो ख़त्म हो गए, गायब हो गए अचानक से, ठीक है। और कम से कम थैंक यू बोल के भी जाते तो एक ये लगता है ठीक है चलो मेरा कुछ नहीं था, आपके लाइफ में पार्ट नहीं था, लेकिन ख़राब लगता है। मैंने ये सब देखा है तो बहुत बुरा लगता है ये सब। तो दोस्तों अगर आपको बेस्ट चाहिए कि यहाँ से आपका कुछ हो तो हमें मेल करिए या व्हाट्सअप कीजिए, मैं व्हाट्सअप नंबर आपको दे रहा हूँ, ठीक है। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ व्हाट्सअप। तो इसके लिए कंडीशंस होगा, मैं यूं ही अब हेल्प नहीं करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो 8787387238 इस पे व्हाट्सअप कीजिए। अगर आप मेरे भी सपोर्ट करना चाहते हैं कुछ, आप आपको लगता है कि मैं हेल्पफुल हूँ या ट्रस्ट करते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप में, या फिर आप वीडियो के माध्यम से, पहले भी मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बनाया और बता दिया है, ठीक है। जो जेन्युइन कैंडिडेट होगा उनको मैं फ्री में हेल्प करूँगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं पैसे के लिए बोल रहा हूँ ये, लेकिन बहुत चीज़ मैं देखा हूँ, ये सब मेरे को बहुत बेकार लगा है, ख़राब लगा कि इतना करने के बाद भी लोग ऐसा करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। कोई एसबीआई में है तो कोई कैनरा बैंक में है, कोई आरआरबी में है, बहुत लोग हैं, ठीक है। तो बहुत सारा मैंने ऐसा देखा है जो कि ख़राब लगता है, ठीक है।
तो दोस्तों मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट का। फिर भी कोई दिक्कत है, ऐसा नहीं कि पैसे की बात कर रहा हूँ, ये बस एक पॉइंट है। आप जेन्युइन कैंडिडेट होंगे, आपको हेल्प किया जाएगा, ठीक है। मैं अपने हिसाब से आपसे डील करूँगा, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिर भी कोई डाउट है कमेंट कीजिएगा। और अलग स्टेट कोई भी है, आपको लगता है कि आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, अलग स्टेट का भी बना दूंगा। मैं इसमें नॉर्थ ईस्ट का स्पेशली मैं डिस्कस कर रहा था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।